ये म्यूचुअल फंड में फाइनली पैसे हमने भी डाल ही दिए। अब करते भी क्या, हम सारे 5% की फिक्स डिपॉजिट में बैठे हैं और हमारे के 57,000 क्रॉस कर गया। बस सारे यार दोस्त पड़ोसी भाई बहन 40-50% का रिटर्न बना के बैठे हैं। अगले 10 साल में जो फिक्स डिपॉजिट देगी 1 साल में बन गया। अब 40% आ जाएगा ना, चलो 20% भी आ गया तब भी हम खुश हैं। और हारदार के 10% भी आ जाए तब भी म्यूचुअल फंड में टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही है, तब भी हम खुश रहेंगे। मगर अगर बाजार क्रैश हो गई तो क्या हो गया? सब लोग ये भी कह रहे हैं फियर है, ग्रीड है। अभी ग्रीड के माहौल से फियर के माहौल में आ गया, मार्केट 30-40% करेक्ट हो गया, तो क्या मेरे पैसे डूब जाएंगे? ये सारे सवाल अगर एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपके दिमाग में घूम रहे हैं एंड यू आर न्यू टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, this video is gonna be very important for you. Do watch this video carefully, and if you have not subscribed to my channel, do it immediately and press the bell icon so that you are getting the current updates on a regular basis. नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कुमार गौरव और फाइनेंशियल लिटरेसी की इस मुहिम में आपका स्वागत है। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि म्यूचुअल फंड निवेश का फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसमें आपने पैसे लगाए हैं, इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंड इट वेरी फंडामेंटली। सेकेंड, हम देखेंगे व्हाट इज योर रोल ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड अ फंड मैनेजर इन योर म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस एंड हाउ टू सेलेक्ट अ प्रूडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर विच कैन लीड यू टू अचीव योर गोल्स। और थर्ड फाइनल पार्ट में हम देखेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल डोंट्स विच वी शुड फॉलो सो दैट आवर मनी इज सेफ, आवर हार्ड एंड मनी इज सेफ। सो लेट्स स्टार्ट। So at the fundamental level, if we are investing in a mutual fund, that means we are investing into the markets, बाजार, और बाजार में निवेश करना इक्विटी भी हो सकता है और डेट भी हो सकता है। इस दोनों सूरतों में हमने पैसा भारत की अर्थव्यवस्था में लगाए। भारत में जो कंपनियां काम करती है, जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट्स में कंपनियां काम करती है, जो व्यापार काम करते हैं, उनमें अपने पैसे लगाए हैं। अब कोई भी व्यापार अगर आप खुद शुरू करना चाहो तो इसके लिए रॉ मटेरियल लगता है, कैपिटल लगता है, सिस्टम, प्रोसेसेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू नीड टू हैव व्हेन यू स्टार्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस। बट अगर आप किसी और की एक्सपर्टीज से एक व्यापार खड़ा करना चाहे, पैसे कोई और लगाए, बुद्धि कोई और लगाए, रिस्क कोई और उठाए और उसकी व्यापार की ऑनरशिप का एक हिस्सा लेके थोड़ा सा रिस्क आप भी ले ले, तो कल को उस व्यापार में जो मुनाफा होगा वो भी आपका होगा। सो दैट इज फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ म्यूचुअल फंड। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई सट्टा बाजार नहीं है। आपने पैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज को दिए हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज एक रिसर्च करती है, इसके फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल होता है, स्ट्रैटेजी होती है। कोई लार्ज कैप का फंड होता है, कोई मिड कैप होता है, कोई स्मॉल कैप होता है, कोई मल्टी कैप फंड होता है, या सेक्टोरल फंड्स होते हैं, फार्मा, टेक्नोलॉजी, आईटी, या ये फंड थीमेटिक फंड हो सकते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स हो सकते हैं जिनको फोकस 20 फंड्स कहते हैं। इन सब का रिस्क रिटर्न बिहेवियर अलग अलग होता है। अब हमने जो पैसे लगाए हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था में लगाए हैं। अब सुबह शाम तक एक व्यापारी मेहनत करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, शाम में अपने गल्ले का मुआयना करता है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। हर दिन एक जैसा तो नहीं रहता, कभी ज़्यादा प्रॉफिट, कभी कम प्रॉफिट, कभी ठीक ठाक एट पार रहता है। कितने दिन ऐसे भी आते हैं जिसमें नुकसान हो जाता है। तो अभी आप मान लीजिए आप एक व्यापार के मालिक हैं, शाम में रोज गल्ला चेक कर रहे हैं, आपको बड़ा मजा आ रहा है कि आपको रोज मुनाफा हो रहा है, रोज पैसे जो आप लगा रहे हैं उसका रिटर्न बढ़िया मिल रहा है। मगर किसी एक दिन या 2 दिन या 3 दिन लगातार आपको नुकसान हो गया, तो क्या अगले दिन अपने व्यापार के ताला मार देते हैं? क्या शटर बंद करके भाग जाते हैं? क्या अगर ये सोचते हैं कि इस व्यापार को बंद करके कोई और व्यापार शुरू कर लिया जाए? So when you think from the eyes of the owner of a business, you will never commit these mistakes, क्योंकि कोई व्यापार शुरू करने के पहले जो रिसर्च होती है वो आप कर चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है।
या तो आपकी कैपेबिलिटी खुद ही उस व्यापार को असेस करने की है, और अगर नहीं है तो आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी का सहारा लेते हैं। इसमें दो लोग होते हैं, एक आपके म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर और दूसरा आपका लोकल फाइनेंशियल एडवाइजर। इन दोनों के रोल अलग अलग होते हैं। ये दो रोल्स अलग अलग क्या है, आइए हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं और जानते हैं। इन अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ अ फंड मैनेजर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ अ लोकल फाइनेंशियल एडवाइजर। बार बार हमें कहा जाता है कि अपने लोकल फाइनेंशियल एडवाइजर से इसकी समीक्षा ज़रूर करें कि इस फंड का आप चयन कर रहे हैं, किस में निवेश कर रहे हैं। समय समय पे अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करें, एक असेट एलोकेशन पैटर्न बनाएं जिससे आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो पाए म्यूचुअल फंड के द्वारा। और रिटर्न से ज़्यादा ये बात मायने रखती है राइट मनी एट राइट टाइम। आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पे जो पैसे आपको चाहिए वो पैसे है या नहीं, आपके पैसे की वैल्यू इन्फ्लेशन को बीट कर पा रही है या नहीं, व्हेन यू आर नॉट वर्किंग इज योर मनी वर्किंग और नॉट। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। भारतवर्ष में म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल एडवाइजरी हैज़ बिकम टोटली अ मिथ। काफ़ी मिसकॉन्सेप्शन है इसको लेके, क्योंकि हर बंदा फाइनेंशियल एडवाइजर है। द मोमेंट वी एंटर इनटू अ बैंक, आवर बैंकर टेल्स दैट यू आर ए इंपीरियर कस्टमर, और फिर हमें एक रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाता है। रिलेशनशिप मैनेजर हमें म्यूचुअल फंड की एडवाइसेस देते हैं, हमारे फाइनेंशियल प्लान्स बनाते हैं, हमारे पोर्टफोलियो बनाते हैं। मगर अगर आपने पहले से कर रखा होगा तो आपको पता होगा कि एक बार की सेलिंग के बाद पोस्ट सेल्स सर्विसेज आपको किसी बैंक के द्वारा नहीं मिलता। अगर कोई ज़रूरत होती है तो आपसे कहा जाता है जिस म्यूचुअल फंड कंपनी का ये प्रोडक्ट है उसके ऑफिस में जाके मिल लीजिए, या कोई लाइफ इंश्योरेंस किसी बैंक के माध्यम से आपने लिया है तो लेने के बाद की जो सर्विस है या इसका रिव्यू है या इसके बारे में कुछ समझना है तो आपको फिर डायरेक्ट कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर कंपनी का जिसका ये प्रोडक्ट है। अमूमन जितने भी बैंक हैं दे ऑल आर ब्रोकर्स वर्किंग एज सेलिंग एजेंट्स फॉर द म्यूचुअल फंड कंपनीज, वर्किंग एज सेलिंग एजेंट्स फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज, एंड द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बाय द बैंकर्स हु आर ऑपरेटिंग इन द बैंक्स। सो फाइनली एक फंड मैनेजर का काम होता है उस पर्टिकुलर फंड की स्ट्रैटेजी के मुताबिक, कैटेगरी के मुताबिक, सेबी के नियमों के अधीन रहकर स्टॉक का सिलेक्शन करना, उसकी सेल परचेज करना, जो उसका बेंचमार्क कैटेगरी है उससे आउट परफॉर्मेंस निकालना, जिसको टेक्निकल टर्म्स में अल्फा कहते हैं। और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का काम होता है आपके साथ बैठ के उस फंड का सिलेक्शन करना। 2000 डिफरेंट म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हैं, 44 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए उपयोगी है, कौन सा प्रोडक्ट आपके किस गोल के लिए उपयोगी है, इसका सिलेक्शन फाइनेंशियल एडवाइजर का काम होता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद हर 3 महीने 6 महीने के बाद आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करना, आपके साथ बैठ के जो उचित करेक्शन स्टेप्स लेने हैं उसको करना, यह आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का काम होता है। तो जब भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का चयन करें इसमें आपने काफ़ी सतर्कता बरतनी है। आपने ये देखना है कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का एक्सपीरियंस क्या है, कितने सालों से आप वो काम कर रहे हैं। अगर इतने सालों से काम कर रहे हैं तो उनके बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, उन क्लाइंट्स का उनके बारे में क्या कहना है, क्या फीडबैक है। और फाइनली आपने ये देखना है कि कोई भी कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है उसकी बायसनेस अपनी कंपनी के ज़रूर होती है, चाहे वो बैंकर हो, चाहे वो किसी इंश्योरेंस कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी का मैनेजर हो, उसकी बायसनेस अपनी कंपनी के प्रति ज़्यादा होगी। ही विल बी रिप्रेजेंटिंग हिज कंपनी टू यू, but a financial advisor should be independent. He should represent your financial goals to the group of companies and find out a particular company which suits you, a particular product that suits you. तो अगर आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का चयन करने में सही मेथड अपनाया है, सही तरीका अपनाया है, तो आप रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा वो 3 डोंट्स की, वो 3 ब्लंडर्स की जो पैसे निवेश करने के बाद हम करते हैं, जिसके कारण हमारे पैसे बढ़ने के बजाय इरोड हो जाते हैं। तो देखते रहिए अगला पार्ट हमारा।
तो आइए हम समझते हैं कि वो कौन सी 3 गलतियां हम अक्सर करते हैं जब भी हम म्यूचुअल फंड का निवेश करते हैं। अब हमने म्यूचुअल फंड एडवाइजर बढ़िया चुन लिया, उस एडवाइजर के साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स डिस्कस कर लिए, उसके मुताबिक एक सही म्यूचुअल फंड निवेश की स्कीम का चयन भी कर लिया। अब इसके बाद 2 तरीके के एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर देखे जाते हैं क्लाइंट्स में। एक क्लाइंट होते हैं जो पैसों को एक बार लगाने के बाद बिल्कुल भूल जाते हैं, उनका एडवाइजर भी भूल जाता है और वो खुद भी भूल जाते हैं, और 4-5 साल बाद तभी देखते हैं जब मार्केट में अचानक से क्रैश की स्थिति आती है तब पोर्टफोलियो देखने जाते हैं, या मार्केट अचानक से नीचे गिरता है तब जाके रिव्यू करते हैं। और एक दूसरे एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर के क्लाइंट होते हैं, वो डेली अपने पोर्टफोलियो को देखना शुरू कर देते हैं। अभी देखिए, एक कैम्प्स की आप ऐप डाउनलोड कर लें या कार्वी की ऐप डाउनलोड कर लें, आपको डेली का फंड वैल्यूज आपको उसमें दिख जाता है। या बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जो प्रोफेशनल एडवाइजर हैं, उनके खुद के वेबसाइट होते हैं, उनके पोर्टल्स होते हैं, उसमें जाके आप डेली अपने फंड्स को देख सकते हैं। अब ये जो डेली ट्रैकिंग का जो पैटर्न है वो कभी खुशी कभी गम वाला पैटर्न है। अब आप देखिए, कुछ लोग होते हैं जो डेली देख रहे होते हैं, मार्केट भाग रहा होता है, उनके पैसे लगाते ही बढ़ना भी शुरू हो जाता है, बड़े खुश होते हैं, मार्केट ग्रीन होते जाती है, खुश होते हैं, हम तो किस्मत के धनी हैं। मगर जिस दिन मार्केट 300 पॉइंट गिर जाती है, 500 पॉइंट गिर जाती है, अचानक रेड हो जाता है मार्केट, उस दिन अपने वैल्यू को फिर से देखते हैं। अब उनकी जो प्रॉफिट आज तक उन्हें खुश कर रही थी वो अचानक उन्हें नेगेटिव दिखती है। अब उन्हें अचानक याद आता है यहाँ किस्मत की प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, जिस बंदे ने हमें बेचा है उसकी प्रॉब्लम है, उसने तो गलत बेच दिया। उसी दिन वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को फ़ोन करते हैं, भैया कौन सा प्रोडक्ट लगा दिया। फिर यार दोस्तों ये बात करते हैं, यार दोस्त पहले से डरे रहते हैं, वो डरा देते हैं। अब ऐसा करके हम हमेशा एक गलती करते हैं जिसका नाम है बाई इन ग्रीड एंड सेल इन फियर। पहले हमने ग्रीड में बाई तो कर लिया, बाद में हम फियर में सेल भी कर लेते हैं। ये 2 एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर हमें कभी नहीं करना चाहिए। डेली अपने फंड की ट्रैकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप क्या सोच के आए थे? आपको क्या ये एक ऐसा रॉकेट लगता है जो सीधा चांद पे जाके रुकेगा? अजी नहीं, ये तो समंदर की लहर है, ये ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। ये तो व्यापार है जो पहले पार्ट में आपको बताया है, कभी नफ़ा भी होता है और कभी नुकसान भी होता है, मगर फाइनली अगर आप बने रहें, आपने उस व्यापार का सिलेक्शन बढ़िया किया है, आपने फंड का चयन, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का चयन बढ़िया किया है, तो फाइनली आप अपने ऑब्जेक्टिव पे ज़रूर पहुंचेंगे। आपको डेली अपने फंड की ट्रैकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ब्लंडर जो हम करते हैं वो ये है कि हम जो डिसीजन होता है, जो अपना टारगेट होता है, इन्वेस्टमेंट जब भी हम करते हैं एक लक्ष्य के साथ करते हैं। मान लीजिए हमारा लक्ष्य है हमें अपने निवेश से 30% का रिटर्न बनाना है, अगले 2 साल में बनाना है, तो एवरेज 15% की सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में रिटर्न हो गया। अब 30% का रिटर्न हमें 2 साल में बनाना है, और फर्ज कीजिए 9 महीने में हमारा रिटर्न 40% का हो गया। अब हम सोचते हैं 9 महीने में अगर 40% हो गया तो 2 साल में तो 80% हो जाएगा। हम बने रहते हैं उस फंड में, हमें काफ़ी मोहब्बत हो जाती है उस फंड में, और पैसे लेके झोंक देते हैं उसी फंड में। अभी इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आप दिल्ली से निकले हैं, आपको चंडीगढ़ जाना है। चंडीगढ़ जाने का गूगल मैप आपको रास्ता दिखा रहा है 6 घंटे। अब आप 6 घंटे के हिसाब से अपनी तैयारी करके निकले हैं, और मान लीजिए ट्रैफिक नहीं मिला आपको, आप जल्दी पहुंच गए। अब 6 घंटे की दूरी आपने 4 घंटे में तय कर ली। अब 2 घंटे जो बच रहे हैं, तो इसमें क्या आप चंडीगढ़ से शिमला निकल जाएंगे? आपने अगर चंडीगढ़ जाना है तो आप चंडीगढ़ ही रहेंगे ना। आप अपनी गाड़ी को विराम देंगे, रेस्ट करेंगे, वहां जल्दी पहुंचने का लुत्फ उठाएंगे। आप शिमला तो नहीं निकल जाएंगे। यही चीज इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ऐसी गलती क्यों करते हैं? अगर आपका टारगेट, आपका गोल 30% के रिटर्न में अचीव हो रहा है और आपके फंड ने बहुत जल्दी 30 से भी ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दे दी, तो आपने कुछ तो करेक्शन लेना है, आपको कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग करनी, कुछ तो आपको स्ट्रैटेजी चेक करना है। अगर वो रिस्की स्ट्रैटेजी थी उसको मॉडरेट स्ट्रैटेजी पे लेके आना है, डिफेंसिव बनाना है, सो दैट आपका जो रिटर्न आ चुका है वो सुरक्षित रहे। जब मार्केट का साउथवर्ड मूवमेंट चालू होता है तो आपके पैसे ना गिरें। तो हमारा जो सेकेंड डोंट है, नेवर फेल
in remembering your investment targets. Never miss your investment target decisions that you planned at the beginning of investing. Or third, never buy in greed and never sell in fear. अब देखिए, ये जो माया है, जो सेंटिमेंट्स है, ये हर समय आपको कभी डराएगी, कभी आकर्षित करेगी, कभी लुभाएगी। इन लुभावनी चीज़ों में पड़ के ही आपके पैसे का नुकसान होगा। बड़े बड़े ये शोध ये बताते हैं, बड़े बड़े रिसर्च ये बताते हैं कि बाजार ने जितना लोगों को पैसों का नुकसान कराया है, उससे ज़्यादा उनका खुद का बिहेवियर नुकसान करता है। मार्केट की रिटर्न अलग होती है और एक इन्वेस्टर का रिटर्न अलग होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड एन इन्वेस्टर रिटर्न। क्योंकि जो इन्वेस्टर रिटर्न है वो उसकी माया मोह पे निर्भर करता है कि क्या उसने ग्रिड के अंदर अपना डिसीजन लिया है या उसने फियर के अंदर में अपना डिसीजन लिया है। तो ग्रिड से बचिए, फियर से बचिए। बार बार ऐसा कहा जाता है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की इसमें काफ़ी भूमिका होती है। सो वंस यू बाय राइट, यू हैव टू सिट टाइट। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी तो बने रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका कोई क्वेरी है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहें तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दिए गए हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी लिख सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। डॉक्टर कुमार गौरव आपसे विदा लेता है, फिर हाजिर होंगे हम ऐसे ही किसी जानकारी के साथ। बाय बाय।